Good morning, students. Today we are going to learn chapter number 3, Autobiography of a Great Indian Bustard. Great Indian Bustard की autobiography. Autobiography means आत्मचरित्र. Which is the heaviest flying bird in India? इंडिया का सबसे heaviest flying bird कौन सा है? Well, friends, it's me. तो friends कौन है? मैं हूँ. In this lesson, Great Indian Bustard, told its biography in its own word. So, it's me. Me means Great Indian Bustard. The Great Indian Bustard. I feel proud to be known as the Great Indian Bustard. मुझे बहुत गर्व होता है ये जान के कि मुझे ग्रेट इंडियन नाम से जाना जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम से जाना जाता है, तो इसका मुझे बहुत गर्व है. आई हैव मोर देन 30 डिफरेंट नेम्स इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस. और मेरे 30 से भी ज़्यादा अलग अलग नाम है इंडियन लैंग्वेजेस में. इन मराठी आई एम नोन एज मालढोक. मराठी में मुझे मालढोक के नाम से जाना जाता है. और हुम I can weigh up to 18 kilos and can stand up to 4 feet in height. और मेरा जो वेट है वो 18 किलो है और मैं 4 फीट पे खड़ा रह सकता हूँ. Reaching up to your shoulders or even higher. मैं आपके shoulders या फिर shoulder से ज़्यादा भी ऊंचा हूँ. I have got a long white neck. और मुझे एक long white neck है, brown wings है, tall yellow legs है, एंड ब्लैक कैप ऑन माई हेड. और मेरे हेड पे एक ब्लैक कलर की कैप है. माई वाइफ मिसेस बस्टर इज स्मॉलर एंड स्लिमर देन आई एम. और मेरी जो वाइफ है मिसेस बस्टर, ये मुझसे स्लिमर है, मीन्स पतली है. एंड हर नेक इज नॉट वाइट. और उसकी जो नेक है वो वाइट नहीं है. बट आई हैव हर्ड ह्यूमन से दैट वी बोथ लुक इम्प्रेसिव. लेकिन मुझे ह्यूमन मतलब इंसान बोलते हैं कि हम दोनों भी बहुत इम्प्रेसिव दिखते हैं. हम दोनों मीन्स मिस्टर बस्टर्ड एंड मिसेस बस्टर्ड. आई लिव ऑन ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट्स अलॉन्ग विद माई अदर फ्रेंड्स. और मैं ग्रासलैंड में रहता हूँ, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट में रहता हूँ अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ में. जैसे इंक्लूडिंग है कौन कौन है उनके फ्रेंड्स, चिंकारा, ब्लैक बक एंड लार्क. I eat everything including snakes, lizards and small fruits and berries and all sorts of insects. और मैं क्या खाता हूँ? Snakes, lizard, small fruits and berries and all sorts of insects. और अलग अलग प्रकार के insects खाता हूँ. That's a very healthy habit. और ये बहुत ही healthy habit है. But grasshoppers and beetles are my favorite food item. लेकिन grasshopper और beetles जो है वो मेरे favorite food item है. When it starts raining, we all gather at our favorite grasslands. जब बारिश की स्टार्टिंग होती है, जब बारिश शुरू होती है, बरसात का मौसम शुरू होता है, we all gather at our favorite grasslands. तो हम हमारे फेवरेट ग्रासलैंड पे क्या होते हैं? गैदर हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं. where there are no people to disturb us. जहाँ हमें कोई भी मतलब डिस्टर्ब ना कर सके, लोग हमें डिस्टर्ब ना कर सके, पीपल हमें डिस्टर्ब ना कर सके. I perform a wonderful dance by gulping air in the special feathery pouch attached below my neck. और मैं बहुत अच्छा डांस भी करता हूँ जो मेरे नेक के नीचे जो पाउच है, फेदरी पाउच है स्पेशली, उससे बहुत ही यानी गल्पिंग होता है. दिस पाउच हेल्प्स मी टू प्रोड्यूस अ रिजनेटिंग साउंड सिमिलर टू द वन प्रोड्यूस्ड बाय द काऊ. और इससे क्या होता है, ये जो पाउच होता है नेक के नीचे, इस पाउच के हेल्प से क्या होता है, टू प्रोड्यूस अ रिजनेटिंग साउंड सिमिलर टू द वन प्रोड्यूस्ड बाय द काऊ हुम. और इससे मतलब आवाज़ निकालने में मदद होती है. आई डांस इन जॉय विद पफ्ड आउट फेदर्स एंड कॉक्ड अप टेल एंड ड्रॉप डाउन विंग्स. इट हेल्प्स मी टू इम्प्रेस माई सोल मेट. और मैं
डांस भी करता हूँ। मेरे जो फेदर्स है एंड कॉकटअप टेल जैसी टेल है, तो इस वजह से मतलब इस वजह से मुझे डांस करने में भी बहुत अच्छा लगता है। इट हेल्प्स मी टू इम्प्रेस माई सोलमेट, और मेरे जो सोलमेट है मतलब उनके जो फ्रेंड वगैरह वो भी इम्प्रेस हो जाते हैं उनके डांस से। यू नो दैट वी बर्ड्स ले एग्स। आपको तुम्हें पता ही है कि जो बर्ड्स होते हैं वो एग्स ले करते हैं मतलब एग्स देते हैं। एंड अवर यंग वंस हैच आउट ऑफ एग्स, और हमारे जो यंग वंस होते हैं, यंग वंस किसे कहा जाता है? बर्ड्स के मतलब चाइल्ड को। तो बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं यंग वंस होते हैं, तो एग्स में से हैच आउट होते हैं मतलब निकलते हैं। मदर गिव ले जस्ट वन एग डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड, और मदर गिव जो होती है वो ओनली वन एग ले करती है, वो भी डायरेक्टली ग्राउंड पे। वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट, और हम घरौंदा बनाने में, नेस्ट बनाने में बिलीव नहीं करते, बट वी हैव अ स्पेशल ट्रिक टू प्रोटेक्ट अवर एग्स फ्रॉम प्रेडेटर्स। लेकिन हम अपने एग को प्रेडेटर से यानी भक्षकों से हम अपने एग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो एक हमारे पास में स्पेशल ट्रिक होती है अपने एग को प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करने के लिए। द एग लुक्स लाइक अ स्टोन, और हम एग जो होता है वो स्टोन जैसा दिखता है। मॉनिटर लिजर्ड फॉक्सेस डॉग्स पिग्स स्नेक्स एंड ईगल्स आर एनिमीज ऑफ माई एग एंड चिक। ये जो मॉनिटर लिजर्ड फॉक्सेस होते हैं, डॉग्स होते हैं, पिग्स होते हैं, स्नेक्स एंड ईगल्स जो होते हैं आर एनिमीज ऑफ माई एग एंड चिक। ये इनके एग के और चिक मीन्स बच्चे उनके, एग वंस, एग और चिक के क्या होते हैं? एनिमीज होते हैं, दुश्मन होते हैं, शत्रु होते हैं। बट माई वाइफ प्रोटेक्ट अस, लेकिन मेरी वाइफ प्रोटेक्ट द एग फ्रॉम ऑल ऑफ देम। एग का क्या करती है? संरक्षण करते, प्रोटेक्ट करती है इन सभी से मीन्स मॉनिटर लिजर्ड्स फॉक्सेस डॉग्स पिग्स स्नेक्स एंड ईगल्स। बाय द टाइम आवर यंग वन हैचेस आउट ऑफ द एग रेन अराइव्स। जब रेन अराइव मीन्स बारिश का मौसम शुरू होता है, तब एग से यंग वंस हैच होते हैं, यंग वंस निकलते हैं। देयर इज प्लेंटी ऑफ ग्रास स्वर्मिंग विद इंसेक्ट्स, और तब रेन होने की वजह से बहुत सारा घास होता है, ग्रास होता है, स्वर्मिंग विद इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं। फ्रेश फूड फॉर माई फैमिली, तब एक प्रकार का फ्रेश फूड मिलता है मेरे फैमिली के लिए। यंग वंस ऑफ द अदर बर्ड्स सुन फ्लाई अवे फ्रॉम द नेस्ट, और यंग वंस जो होता है, जो हमारा चिक होता है, यंग वंस होता है, वो अब बर्ड्स सुन फ्लाई अवे फ्रॉम द नेस्ट, यानी दूसरे बर्ड से जल्दी फ्लाई करता है, जल्दी उड़ता है। बट अ ग्रेट इंडियन बस्टर मदर एंड चिक स्टे टुगेदर फॉर नियरली 1 ईयर। जैसे अदर बर्ड्स के जो यंग वंस होते हैं, अदर बर्ड्स मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर को छोड़ के जो अदर बर्ड्स के यंग वंस जो होते हैं वो जल्दी ही उड़ने लगते हैं। बट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मदर एंड चिक स्टे टुगेदर फॉर नियरली 1 ईयर। लेकिन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मिसेस बस्टर्ड मीन्स ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो मदर होती है और उनके जो चीक होता है मतलब उनका जो पिल्ला होता है वो 1 साल तक साथ में रहते हैं नेस्ट में, 1 साल तक, 1 ईयर तक साथ में रहते हैं। द चीक लर्न्स मेनी गुड हैबिट्स फ्रॉम द मदर, और वो जो चीक होता है, वो जो पिल्लू होता है, उसका जो बच्चा होता है, वो 1 साल तक अपने मदर के साथ रहने की वजह से बहुत अच्छी हैबिट सीखता है। यू मे हैव हर्ड अबाउट अ ग्रेट ह्यूमन फ्रेंड्स ऑफ अवर डॉक्टर सलीम अली। यू मे हैव हर्ड अबाउट अ ग्रेट इंडियन ह्यूमन फ्रेंड ऑफ अवर्स डॉक्टर सलीम अली। तो आपने सुना होगा हमारे जो ह्यूमन फ्रेंड है, हमारे जो इंसान मित्र है, वो कौन है? डॉक्टर सलीम अली। ही हैड इवन सजेस्टेड दैट वी शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ द नेशनल बर्ड। तो उन्होंने, सलीम अली ने सुझाव दिया था कि हमें नेशनल बर्ड का खिताब दिया जाए, ऑफर कंट्री, अपने कंट्री का नेशनल बर्ड का खिताब दिया जाए। बट द ऑनर वेंट टू आवर ब्यूटीफुल रिलेटिव द पिकॉक, लेकिन ये ऑनर, ये सम्मान हमारे रिलेटिव पिकॉक को मिला। आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बताने में ये बहुत खुशी हो रही है कि आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, और मैं राजस्थान का एक स्टेट बर्ड हूँ, राजस्थान का स्टेट बर्ड हूँ। वी हैव गॉट 10 सेंचुरीज फॉर आवर प्रोटेक्शन, और हमारे प्रोटेक्शन के लिए 10 सेंचुरीज है। बट सैडली आवर नंबर इज स्टिल गोइंग डाउन, लेकिन ये जो हमारे नंबर है मतलब हमारे जो बर्ड्स है,
हमारे नंबर जो है वो कम कम होते जा रहे हैं। वी यूज टू लिव इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, हम इंडिया के सभी हिस्सों में रहना चाहते हैं। बट स्लोली द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ मैन, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन यानी इंसानों की जो बढ़ती हुई जो लोक संख्या होती है, पुश्ड अवे फ्रॉम मोर देन 90% ऑफ आवर होम रीजन्स। तो इंसान ने क्या किया, हमारे होम रीजन्स को 90% हमारे होम रीजन्स को क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। वी आर अफ्रेड ऑफ हंटर्स, हम हंटर से, शिकारियों से डरते हैं, डर लगता है हमें उनसे। दैट किल अस फॉर फन, क्योंकि वो हमें मारते हैं अपने फन के लिए, अपने फन के लिए हमें मारते हैं, अपने मजा करने के लिए हमें मारते हैं। वी आल्सो डाई ड्यू टू इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स, और हम इसलिए भी मरते हैं, जो इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स होती है उससे भी हम मरते हैं। दैट वी कॉन्ट सी वाइल फ्लाइंग, वी आर लॉजिंग अवर होम्स। तो क्या होता है, जब हम उड़ते रहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स आती है तो वो हमें दिखती नहीं, हम देख नहीं पाते उस इलेक्ट्रिक पावर लाइन को, तो उससे भी हमारी मौत हो जाती है। वी आर लॉजिंग अवर होम्स, और ऐसे से इससे हम हमारा जो घर है वो घर को हम क्या कर देते हैं, लॉज कर देते हैं। टुडे ओनली द लास्ट 200 ऑफ अस आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड, आज ओनली द लास्ट 200 ऑफ अस, सिर्फ हम में से 200 ही, यानी 200, ओनली 200 आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड, ओनली 200 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दुनिया में, वर्ल्ड में बचे हुए हैं। वी नीड योर सपोर्ट एंड लव इन ऑर्डर टू सर्वाइव, तो हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। लव इन ऑर्डर टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। कैन यू हेल्प अस, क्या आप हमारी हेल्प करोगे? यू कैन राइट लेटर्स टू योर लीडर्स एंड मेक एन अपील टू हेल्प अस, आप अपने लीडर्स को लेटर लिख सकते हो, हमारी हेल्प करने के लिए अपील कर सकते हो उन्हें। यू कैन मेक माई ड्राइंग एंड सबमिट इट टू योर टीचर, आप मेरी ड्राइंग भी निकाल सकते हो और आपके टीचर को सबमिट कर सकते हो। यू कैन डिस्कस विद दिस योर पेरेंट्स, मेरे बारे में आप अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस कर सकते हो। कम टू सी अस एट अ सेंचुरी, सेंचुरी आ सकते हो देखने के लिए, हमें देखने के लिए सेंचुरी आ सकते हो। बिकॉज नाउ यू विल नॉट सी अस इन अदर प्लेसेस, क्योंकि आप तो इधर उधर मतलब अभी देख नहीं पाओगे, तो हमें सेंचुरी में ही हम मिलेंगे, हम सेंचुरी में मिलेंगे और आप उसी में देख सकते हो। एंड हु नोज इफ ह्यूमन्स डोंट हेल्प अस, और किसे पता है कि, एंड हु नोज इफ ह्यूमन डोंट हेल्प अस नन ऑफ अस विल बी लेफ्ट ऑन द अर्थ, अगर हमारे इंसान मदद नहीं करेगा तो हम अर्थ पे कोई भी, हम में से कोई भी नहीं बचेगा। अगर हमारे इंसान हेल्प नहीं करेगा तो हम में से कोई भी अर्थ पे नहीं बचेगा। यू विल ओनली सी अस इन पिक्चर्स, और आप सिर्फ हमें कहाँ देखोगे, किताबों में ही देखोगे। तो ये लेसन यहाँ फिनिश्ड होता है।